ये देखिए, ये किताब है गौतम धर्म सूत्र का। जी। पांडुराम काणे नाम के एक व्यक्ति हुए भारत में हुँ, और उनको भारत रत्न की उपाधि दी गई। हुँ, हुँ, उन्होंने इस किताब को कंपाइल करके, हालांकि उन्होंने बता दिया कि ये हमारा धर्म सूत्र है और ये सम्राट अशोक के बाद उस दौरान में इसको बनाया गया था। धर्म सूत्र जो है इसका चैप्टर 2 है, उसका 3 सर्ग का 4 नंबर जो श्लोक है, क्या कहता है? यदि शूद्र वेद मंत्रों को सुन ले तो उसके कानों में रांगा और लाख पिघलाकर डालनी चाहिए। वह यदि वेद के शब्दों का उच्चारण करे तो उसकी जीभ चीर देनी चाहिए। यदि वह वेद मंत्रों को धारण कर ले, याद कर ले, तो उसके शरीर को कुल्हाड़े आदि से काट देना चाहिए। काट देना चाहिए। और ये गौतम धर्म सूत्र जो है किसने टीका की है? तो हरदत्त कृत मित्राक्षर वृत्ति ने। एक दूसरा भी मैं दिखाना चाहूंगा इसी में का श्लोक। यदि द्विजातियों ब्राह्मण क्षत्रिय और वैश्य के साथ एक आसन पर बैठने, एक सैया पर सोने, एक रास्ते पर चलने और उनके बराबर की बातचीत करने की इच्छा करे तो उसे दंड देना चाहिए। यानी हम ये देखते हैं कि हमारा जो अपना घर है, उस अपने घर में जिस धर्म को हम पर थोपा जा रहा है, उस धर्म में इक्वालिटी तो है ही नहीं। अब एक एक उदाहरण देना चाहूंगा मैं, कि तुलसी का उदाहरण देना चाहूंगा। जी। तुलसी जो है, वो ये कहते हैं, 16वीं 17वीं सदी है, मुगलिया दौर है, अकबर का समय है। और उस समय वो अपनी किताब में लिखते हैं कि जो ब्राह्मण है वो कितना भी गुणहीन क्यों न हो, फिर भी उसको पूजा, गुण गण से युक्त हो, शीलवान हो, फिर भी उसको पूजनीय नहीं है। अब सवाल ये है कि वो तो दौर था जिसमें मुस्लिमों का दबदबा था, मुस्लिमों का कब्जा था। तब एक ब्राह्मण जो है उसको तब भी दर्द हो रहा है। किससे दर्द हो रहा है? तो शूद्र से, कि शूद्र को इतनी वैल्यू नहीं मिलनी चाहिए। अब भी इनकी किताबें हैं, जैसे अभी मैंने ये दिखाया गौतम धर्म सूत्र, इसको इन लोगों ने बताया कि तुलसी से पहले की किताबें हैं, उसमें भी सेम बात कहा जा रहा है कि शूद्र को वेद पढ़ने का अधिकार नहीं, कुल्हाड़ी से काटने की बात लिखी जा रही है, जीभ काटने की बात लिखी जा रही है, बराबर बैठने न दिया जा रहा है, ये सारी बातें लिखी जा रही हैं। एक कहा जाता है 9वीं सदी में शंकराचार्य को, कि शंकराचार्य जो हैं फिर से वैदिक धर्म की स्थापना कर दी। अब इन्होंने अगर फिर से वैदिक धर्म की स्थापना कर दी, जो धर्म हम पर थोपा जा रहा है, तो ये वैदिक धर्म में हमारे लिए क्या दिया इन्होंने? तो ये देखिए, ब्रह्मसूत्र का 1338 में शंकर भाष्य, क्या इन्होंने हमें अधिकार दिया अपने धर्म में? क्योंकि देश आजाद हुआ, कॉन्स्टिट्यूशन बना, तो यहाँ के जितने भी धर्म मजहब पंथ ग्रुप के लोग थे, सबको अधिकार दिया गया, जो मैं शुरू में दिखाया प्रस्तावना कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है। और इनका जो धर्म बना उसमें इन्होंने हमारे लिए क्या दिया? तो ये लिखते हैं, शूद्र को न वेद सुनने का अधिकार है, न पढ़ने का, न उसके अर्थ समझने का अधिकार है, न उसके अनुसार अनुष्ठान यज्ञ आदि करने का। यदि वह शूद्र वेद पढ़ने वाले के पास जाकर वेद को सुन ले, उसके दोनों कानों में सीसा रागा पिघलाकर भर देना चाहिए। शूद्र चलता फिरता शमशान होता है, अतः उसके समीप वेद नहीं पढ़ना चाहिए। वेद का उच्चारण करने पर शूद्र की जीभ काट देनी चाहिए और वेद को सुनकर कंठस्थ कर लेने पर उसका शरीर चीर देना चाहिए। शूद्र को ज्ञान नहीं देना चाहिए। हम जानते हैं कि भारत में इस्लाम मुस्लिम आया है और ईसाई भी आया, दोनों आया। मुस्लिम ने कहा कि तुम धर्म परिवर्तन कर लो, तुमको हम हक दे देंगे। और जिन लोगों ने भी धर्म परिवर्तन कर लिया, उनको उसने अपना मदरसा वाला ज्ञान तो कम से कम दे ही दिया। मेरे ख्याल से इस पर तो आप एग्री करेंगे ना? हाँ, हाँ, करेंगे, करेंगे। ठीक है। ईसाइयत ने क्या किया? ईसाई जब भारत में आया तो उसने बहुत सारे स्कूल कॉलेज खोले और पढ़ाई को लेकर उसने नहीं रोका, धर्म परिवर्तन करवाया, कहा कि धर्म परिवर्तन कर लो, हम तुमको हक दे देंगे। हम कह रहे हैं कि हमको ईसाई और इस्लाम नहीं पसंद है, हमको विदेश की अब्राहमिक रिलीजन नहीं पसंद है, हमको अपने ही देश का अपना धर्म चाहिए।
और हमें अपने ही धर्म में ये जितने सो कॉल्ड आप देखें गौतम धर्म सूत्र वाले हो या ये शंकराचार्य ये सब स्थापित कर रहे हैं अपना अपना धर्म, इसमें हमको अधिकार ये मिल रहा है कि हम पढ़ेंगे तो हमारा जीभ काट लेगा, कान में शीशा पिघला के डाल देगा, हमको विदेशी का धर्म चाहिए नहीं, हमको नहीं चाहिए अब्राहमिक रिलीजन, हमको अपने देश का चाहिए। अब बताइए कि जब हमारे अपने देश में अपने ही जो लोग हैं अगर ये हमारे अपने हैं तो अगर हमें अधिकार नहीं दे रहे हैं तो हम किस मुंह से इनकी आलोचना नहीं करेंगे? हम क्यों नहीं अपना हक मांगेंगे? अपना हक जो है हम क्यों नहीं कहेंगे कि आपके धर्म ग्रंथ में ये जो हेट न्यूज लिखी है हमारे कम्युनिटी के खिलाफ, हम लोगों के खिलाफ है, तो मैं कुछ और दिखाना चाहता हूँ। ये तो हुई कि इनकी बात। एक 11वीं सदी में एक ट्रैवलर आया था अल-बरूनी, बहुत अच्छा। विद्वान था, प्रकांड। और वो जो है क्या लिख के गया अपने नोट्स में, उसने जो आंखों से देखा वो लिख के गया। अब ये स्क्रीन पे जो आपने ये जो इसको 1 मिनट के लिए हटा दीजिएगा। ठीक, ठीक। हाँ, उसने 12वां चैप्टर लिखा और इस 12वें चैप्टर में क्या लिखा है, 12वें चैप्टर का सबसे नीचे वाला पैराग्राफ एक बार सबको पढ़ना चाहूँगा मैं। ये लिखता जी। है, ब्राह्मण क्षत्रियों को वेद पढ़ाते हैं, क्षत्रिय वेद को पढ़ते तो हैं, पर उन्हें किसी दूसरे को यहाँ तक कि ब्राह्मण को भी पढ़ाने का अधिकार नहीं है। मतलब क्षत्रिय जो है पढ़ तो सकता है लेकिन पढ़ाने का अधिकार नहीं है। आगे वो लिखता है, वैश्य और शूद्रों को वेद का उच्चारण और पाठ करना तो दूर रहा, इसके सुनने की भी आज्ञा नहीं है। यदि यह प्रमाणित हो जाए कि किसी वैश्य या शूद्र ने वेद का उच्चारण किया है तो ब्राह्मण लोग उसको पकड़कर न्यायाध्यक्ष के पास ले जाते और उसकी जीभ काट दी जाती है। अब यहाँ देखिए 11वीं सदी में वैश्य और शूद्र की जीभ काटने की बात आ रही है। अब ये बात चलो इनके ग्रंथ में लिखी है, एक विदेशी भी आया वो भी लिख के जा रहा है सेम बात। अब बताइए और तो और, अगर ये कोई कहता है कि आप लोग क्यों क्रिटिसिज्म कर रहे हैं, क्यों आप अपने ही धर्म में अपने घर की ही सुधाई पर ध्यान दिए हुए हैं, तो ये सारी बातें हैं ना। अब बताइए ये हमारा धर्म है जिसको बताया गया कि मनु का जो कोड ऑफ कंडक्ट है, अभी बोलते हैं कि हिंदू राष्ट्र लागू होगा, मनुस्मृति लागू होगा। हुँ। अब मनुस्मृति लागू होगा, जैसे हमने अभी देखा कि शंकराचार्य का जो वैदिक धर्म था उसमें हमारे शूद्र की स्थिति आपने देख ली, गौतम धर्म सूत्र में भी आपने देख ली, और मनुस्मृति में क्या हक दिया जा रहा है, तो इसमें हक ये है 280 नंबर श्लोक चैप्टर 8 का। क्या कहता है, यदि द्विज को मारने, द्विज यहाँ ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य है, द्विज को मारने के लिए हाथ उठाया हो तो लठ ताना हो तो उसका हाथ काट लेना चाहिए, और क्रोध से ब्राह्मण को लात मारे तो उसका पैर काट डालना चाहिए। यहाँ पे ये बताया गया है कि अगर लड़ाई झगड़ा हो गया, ठीक है ना, ब्राह्मण ने बदतमीजी कर दी और अगर हुँ। कोई शूद्र उससे लड़ गया, जैसे पुलिस वाला वाला नियम है ना कि पुलिस भले ही आपको मार दे, आप पुलिस को नहीं मार सकते भाई, ये तो नियम है ना। अब जी। ब्राह्मण यहाँ अपने को पुलिस प्रशासन बन गया, देखिए बैठे बैठे क्या कह रहा है कि द्विज अगर कोई द्विज इनको अगर कोई शूद्र मार देगा, लड़ाई झगड़ा हो गई तो आपको सिर्फ मार खाना है भाई, मार नहीं सकते आप, डिफेंस तक नहीं कर सकते, गलती से पड़ेगा तो आपका हाथ भी काटेगा, आपका पैर भी काटेगा। लोग कहते हैं कि भाई शूद्र जो है आज तक जो है लड़ा क्यों नहीं, उस पर इतना शोषण होते रहा और फिर भी वो इन सो कॉल्ड मनुवादियों से लड़ा क्यों नहीं, तो इन्होंने ये नियम बना रखे थे ना, अगर कोई आवाज उठाता था तो उसकी हाथ काट दी जाती थी, उसकी पैर काट दी जाती थी। जब हर गांव में दो चार लोगों की हाथ पैर कटते थे तो बाकी लोग चुप हो जाते थे, इसीलिए तो चुप हुए हैं ना। ऐसा थोड़े है, अब जब भीमा कोरेगांव हुआ था तब क्या हुआ था, जब मौका मिला लड़ने का तो लोगों ने दिखा दिया, 500 लोगों ने 28,000 पेशवाओं की खाल खींच दी। लेकिन इन्होंने ये नियम बना रखा था, अब ये फिर से लागू करेंगे हम पे। अब ये देखिए आगे 281 कहता है, जो नीच वर्ण ब्राह्मणवादी वर्ण के साथ आसन पर बैठना चाहे तो राजा उसकी कमर में चिन्ह करके देश से निकाल दे अथवा उसके चूतड़ का मांस कतरवा ले। अब बताइए कि हमने तो नहीं देखा कि कोई मुस्लिम के साथ बैठ जाएंगे, ईसाई के साथ बैठ जाएंगे तो वो कहेगा कि हमारे बराबर बैठ गया है, ला भाई इसका चूतड़ कतवा दो, देश निकाला दे दो। कभी हुआ है आपके साथ? नहीं। बताइए। लेकिन इन्होंने तो अपने धर्म ग्रंथ में लिख दिया है, अब हम इसका क्या करें? अब जब ये हम पर थोपेंगे, कहेंगे कि ये राजा आएगा, तो हम तो कहेंगे ना भाई कि आप गलत कर रहे हो। देखिए लेकिन इस्लाम और सवाल ये है मुस्लिम, कि इस्लाम और ईसाई अच्छे नहीं हैं, हम कभी नहीं कह रहे हैं कि अच्छे हैं वो, हुँ, हुँ। ठीक है? लेकिन तो हमको अपना ही धर्म चाहिए, हमको हुँ। अपना ही धर्म चाहिए, लेकिन हमारा जो अपना धर्म है उसमें ऐसी-ऐसी अगर कोई बातें लिखा हुआ है, इसका मतलब कि ये हमारा धर्म ही नहीं है, फिर हमारा कुछ और धर्म है। हुँ।
समझ रहे हैं ना? अब ये देखिए इन्होंने यहाँ पे लिख दिया, लेकिन एक बात और तो देखिए आप, यहाँ पे 379 में इन्होंने क्या लिखा? 370 राइट साइड में, इसी चैप्टर 8 में 379 में लिखता है कि ब्राह्मण के सिर का बाल मुड़ा देना ही उसके लिए प्राणांतक दंड है, परंतु अन्य वर्णों को प्राणांतक दंड देना चाहिए। कह रहा है कि ब्राह्मण को आप प्राण दंड नहीं दे सकते। यहाँ तो लिख दिया है कि बाकी उसका शूद्र लड़ेगा तो उसको जो है आप हाथ कटवा दो, पैर कटवा दो, अंग भंग कर दो, लेकिन ब्राह्मण को मृत्यु दंड नहीं दे सकते हैं। अन्य वर्ण क्षत्रिय वैश्य शूद्र को प्राण दंड देना है। उसके अगला 380, सब प्रकार के पाप करने पर भी ब्राह्मण का वध कभी न करें, उसे समग्र धन के साथ अभग्न शरीर से अपने देश से बाहर कर दे। अभी यहाँ पे क्या लिखा कि लाठी उठा दे तो उसका चूत मतलब उसका तो हाथ काट दो, पैर काट दो, चूतर काट दो, बराबर बैठे। और ब्राह्मण के लिए क्या कर रहा है? अभग्न। उसका शरीर नहीं भग्न कर सकते, उसका शरीर नहीं भग्न कर सकते, और पूरे धन के साथ उसको आपको बाइज्जत बरी करना है, और ये तो कुछ नहीं है। आगे इन्होंने क्या लिखा? बलात्कार कर दे अगर वो ब्राह्मण, 378 में लिखा है, यदि ब्राह्मण रक्षित ब्राह्मणी के साथ जबरदस्ती मैथुन करे तो उसे 1000 पर्ण दंड देना चाहिए। सिर्फ फाइन लगा दो। चलिए कितना फाइन लगाया? 1000 पर्ण। एसजे जी। 1000 पर्ण फाइन लग मतलब एसजे जी। एक पॉइंट, और जस्ट एक पॉइंट मैं क्लियर कर दूं ओके। ना, जिन लोग सवाल है कि हम लोग क्यों क्रिटिसिज्म करते हैं। यहाँ पे फाइन लगा दिया, लेकिन जस्ट इसके ऊपर वैश्य और क्षत्रिय अगर यही काम करें, यही काम, तो उनको आग में जिंदा जला दीजिए, वैश्य क्षत्रिय और शूद्र को। अब बताइए आप कि हम क्यों ना क्रिटिसिज्म करें इसका। हमें बिल्कुल अगर ठीक है। यही बात अगर ईसाई और मुस्लिम भी हम पर करेगा, तो हम उसको बराबर में ब्राह्मणवादी के, मनुवादी के बराबर में बैठा के उसका क्रिटिसिज्म करेंगे। वो एक बार लिख के देखे ना अपने किताब में, बाइबल में लिख दें कि शूद्रों को ऐसा करना चाहिए, वो अपने कुरान में लिख दें कि शूद्रों के साथ ऐसा करना चाहिए। हम बराबर में, जैसे इनकी खाल खिंचाई होती है वैसे उनकी खाल खिंचाई होगी, बराबर होगी एकदम। तो हमें बिल्कुल। यहाँ पे ये सवाल ही नहीं है कि दूसरा धर्म क्या कहता है, यहाँ सवाल है कि हमारे अपने धर्म में हमको क्यों नहीं अधिकार है। ये बात है यहाँ पे दरअसल। बिल्कुल जी। सही। बिल्कुल सही है।